जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा। ये घुस के मारेंगे, वो इधर तो होना क्या था, वो उधर कनाडा में घुस के मारेंगे। देखिए ना, बाज दफा कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। इंडिया जितना बड़ी स्टेट है, वहां से खालिस्तान वहां से निकालना 1 in a billion चांस भी कोई नहीं है। अपने नौजवान मरवा लोगे और इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना और फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी, तो जो बातें हैं वो पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलानी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में, तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकोनॉमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। मेरे ख्याल में कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। तो कनाडा के अंदर मैं लास्ट ईयर भी गया था, वहां पे ये खालिस्तानी जो ग्रुप है, बाय द वे इनकी कोई ज्यादा लार्ज फॉलोइंग नहीं है। साथ साथ लास्ट ईयर जो इस आइडिया के खिलाफ हैं सरदार, वो पुरानी लेबर मूवमेंट जो थी टोरंटो की, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आके लोगों को बताएं कि मजहब के नाम पे स्टेट बनाने से जो पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, अब ये खालिस्तानी क्या चाहते हैं। तो वहां पे मैंने कहा कि क्यों आप इस किस्म के चीजों में पड़ चुके हैं, जबकि इंडिया जितना बड़ी स्टेट है, वहां से खालिस्तान वहां से निकालना 1 in a billion चांस भी कोई नहीं है। अपने नौजवान मरवा लोगे और इसका कोई फायदा नहीं है। कनाडा ने कोशिश की कि जब ये इल्जाम लगाया जाए तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके उसकी सपोर्ट में आए, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि जब तक इंक्वायरी साबित नहीं करती कि वाकई ये लिंक है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। वी वांट द इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी टेक अ स्टैंड। जिस तरह वो क्या कहते हैं, अजमल कसाब को इंडियन से पकड़ के दिखा दिया था और बाद में वो उसको हैंग भी किया गया। तो अब आप दिखाएं। फिर द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैज
इज अंडर ऑब्लिगेशन कि जो ऐसा प्रूफ जो सब मान ले, एविडेंस जिसे कहते हैं, जो प्रूफ हो जाए। सो जब तक ये बात नहीं होती, वी कैन से नथिंग अबाउट इट। इंडिया जो इतना राइजिंग पावर है, वो एक वहां के खालिस्तानी को जाके खुद इन्वॉल्व होके मरवा देते हैं। दैट मेक्स नो सेंस टू मी। अगर इनको नजर आते थे जस्टिन ट्रूडो को ताने बाने नजर आ रहे हैं एजेंसियों के, इंडियन एजेंसीज के, तो अरेस्ट कर लेते ना, कुछ अरेस्ट करें भी सही ना, कुछ दिखाएं कौम को। अब इस वक्त पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है, दिखाओ कुछ, आपके पास कौन सा एविडेंस है, दिखाओ, सामने रखो। जब आपके अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हो तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे लोगों की एजेंसियों को, उनको ब्लेम करेंगे। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया, इस पॉलिटिकल उनका था ऑब्जेक्टिव इसके पीछे, और वो उन्होंने किया है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं गलत किया, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। हर कंट्री आज उनको यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूं, बल्कि उनके अपने जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पेरिये उनका नाम है, उन्होंने भी जो है कहा है कि यू हैव टू कम क्लीन आउट ऑफ इट नाउ। और वो जसदीप खासकर, उन्होंने उनकी बड़ी स्टेटमेंट जो वायरल हुई है, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो इज डिगिंग होल फॉर हिमसेल्फ। तो वाकई जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप वाटर्स नाउ। मेरा ख्याल में अगर वो इसमें हिज पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। और दूसरा, भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो हैं कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे, उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी, और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। सर, ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ से। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है, वो तो उन्होंने अल्टीमेटली उसका जवाब दिया है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। इफ यू पर्सनली आस्क मी, मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल चुकी हैं काफी हद तक। निकलेंगे कैसे, ये मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी। अब इसमें से निकल ना, पाने का कहां कोई से रास्ता? निकलेंगे? इनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर नाउ मैम। अब बता रहा हूं, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि ही वोंट बी एबल टू सस्टेन। या तो प्रूफ देंगे कि दुनिया को बताएंगे ये क्या। देखिए, प्रूफ होते तो 3 महीने तो मर्डर के हो चुके, एक भी अरेस्ट अभी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर खालिस्तानी टेररिस्ट के असैसिनेशन का आरोप लगाकर विदाउट एनी एविडेंस एक प्रकार का पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। अब उनको चारों तरफ से बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली डोमेस्टिकली, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो वो कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो अपने एलाइज से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारा नाकाम हो चुका है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कोई भी दूसरा यूरोपियन देश कनाडा के सपोर्ट पर नहीं आया है, और उसका रीज़न ये है कि कनाडा ने एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम किया है, पब्लिकली इंडिया को अक्यूज़ करके असैसिनेशन के लिए, जो कि इंडिया मना कर चुका है। और इंडिया ने बोल दिया है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप दिखाएं, अदरवाइज अपना मुंह बंद रखें। और साथ ही साथ इंडिया ने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा सर्विसेज बंद कर दी हैं, जिसके बाद बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा कैनेडियंस को इंडिया आने के लिए। और लगभग 80,000 वीज़ा हर साल दिए जाते हैं कैनेडियंस को, जो कि इंडिया में आते हैं टूरिज्म करने के लिए। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में, जो लगभग हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर पंपिंग करते हैं कैनेडियन इकोनॉमी में। तो इसलिए भारत की लेवरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं कनाडा के इनसाइड इंडिया। और जस्टिन ट्रूडो का साथ इसलिए भी कोई नहीं दे रहा है क्योंकि सबको पता है कि भारत एक राइजिंग पावर है, आने वाला समय भारत का होने वाला है, और भारत से कोई भी कंट्री अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आने वाले वक्त में लगभग सारे देशों को भारत से बहुत सारे काम पड़ेंगे और भारत के अंदर उन्हें इन्वेस्टमेंट भी करनी है। इसलिए कनाडा जैसे इररिलेवेंट देश के लिए भारत जैसे राइजिंग पावर से कोई उलझना नहीं चाहता।